हेलो स्टूडेंट। तो चलिए अब हम इसके आगे का एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 5th साइंस है। अब इसका हम आगे का पढ़ेंगे। पेज नंबर है 32, चैप्टर 3 का। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको आज ही भेजा है, तो चलिए अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। ये चैप्टर बड़ा था इसीलिए पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए देखिए हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फीडिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लेज एग्स लाइक फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। दे build their nest to lay eggs and keep them safe. They hatch the egg and take care of their young ones. Unlike fish and reptiles, they teach their young ones the skill necessary to survive. यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, जैसे कि फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन्हीं की तरह वो भी अंडे देती हैं। ये क्या है, घोंसले में अपने अंडे देते हैं। और सभी ने देखे हैं कि नेस्ट घोंसला होता है, उसमें चिड़िया अपने किस तरीके से अंडे को सेव करके रखती है, किस तरीके से वो अपने बच्चे को अपनी चोंच से भोजन कराती है ना, ये सब। तो और वो फिर जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो उसे उड़ना भी सिखाती है, सभी ने ये देखा भी होगा। और वो जीना भी सिखाती है। तो ये उसकी लाइफ साइकिल हो गई। तो अब नेक्स्ट है मोर अबाउट बर्ड्स। एल्बाट्रॉस हैज़ द बिगेस्ट विंग स्पैन, बहुत बड़े पंख होते हैं। पेंगुइन इज़ द फ्लाइटेस्ट बर्ड ऑफ पोलर रीजन। पोलर क्षेत्र में पेंगुइन नाम की एक चिड़िया है जो कि उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस रहती है, यानी उड़ने में सक्षम नहीं होती। जैसे मतलब सबसे छोटी बर्ड सभी को पता है हमिंग बर्ड होती है। तो ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। ऑस्ट्रिच भी उड़ नहीं सकती, ये भी अपने अंडे, इसका जो अंडा होता है, सॉरी, ये बिगेस्ट एग होता है, सबसे बड़ा होता है इसका, ऑस्ट्रिच का अंडा। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी बर्ड का सबसे बड़ा अंडा होता है तो आप ऑस्ट्रिच का नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट है द आर्कटिक लर्न travel a distance of about 176,000 kilometers from its natural home in the Arctic region to the other end of the earth in the Antarctic twice a year. यानी आर्कटिक टर्न एक वर्ष में 2 बार अपनी प्राकृतिक घर से लगभग 1,76,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब हम पढ़ते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, डू यू नो रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स में देखिए स्नेक आता है, स्नेक है, और भी छोटे छोटे रेंगने वाले जीव हैं जो आप सभी ने मोस्टली देखे होंगे। रेप्टाइल्स आर वर्टिब्रेट्स विच हैव ड्राई एंड स्किली स्किन होती है इनकी। वर्टिब्रेट्स लिए हुए जो कि इनमें ड्राई एंड स्किली स्किन है इनकी। रेप्टाइल्स आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये। रेप्टाइल्स हैव थिक होते हैं, स्केली एंड ड्राई स्किन होती है इनकी। द ड्राई स्किन ऑफ रेप्टाइल्स मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड। ड्राई स्किन जो होती है वो रेप्टाइल्स में, तो मेंटेन उनकी बॉडी को कौन करता है? फ्लूइड यानी कि तरल। रेप्टाइल्स दैट हैव वेल डेवलप्ड लंग, अच्छी प्रकार से उनके लंग्स होते हैं है। इवन रेप्टाइल्स यूज लंग्स टू ब्रीथ लेते हैं उससे ये। दे हैव रेड ब्लड सेल्स इन देयर ब्लड, है ना, इनके क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स होती है। और ये ऑक्सीजन द ऑक्सीजन दे ब्रीथ इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। द ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये सब जगह क्या करती है? ब्लड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, प्रत्येक कोशिका में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, यानी कि ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को एवरी सेल्स में लेके जाती है। ये द ऑक्सीजन हेल्प टू चेंज द, और ऑक्सीजन हेल्प करती है किसमें? चेंज करने में, दैट डाइजेस्ट फूड इनटू एनर्जी में। लेजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, स्नेक, टर्टाइल और ये सब क्या है? रेप्टाइल्स ही तो हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा,
देखिए इसमें देखिए डाइजेस्ट फूड और प्लस ऑक्सीजन। तो डाइजेस्ट फूड क्या करता है, एनर्जी। ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डाइजेस्ट फूड एनर्जी और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हार्मफुल होती है, इज ब्रीथ आउट बाय दिया। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम प्रोसीजर एनिमल्स का भी यही होता है। एनिमल्स के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होती है। सम रेप्टाइल्स हैव लिम्फ, सभी में रेप्टाइल्स में लिम्फ होते हैं। कुछ रेप्टाइल्स में लिम्फ होते हैं, वाइल अदर्स डू नॉट लिम्फ, और कुछ में लिम्फ नहीं होते। रेप्टाइल्स लाइक जैसे लिजार्ड हैं, टॉर्टोइज हैं, टर्टल हैं, क्रोकोडाइल हैं, इसमें लिम्फ होते हैं, सभी ने देखे होंगे। जैसे कि इसमें है, देखिए लिम्फ है, ये पैरों को ही तो बोला जाता है। ये फोर लिम्ब हो गए, ये हिंड लिम्ब हो गए। क्लियर। तो इसमें देखिए, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, लिम्फ एंड स्टिल दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड पर क्या करते हैं, रिंग कर चल सकते हैं। लंग्स ऑफ लिजार्ड आर वेरी स्मॉल, लिजार्ड में लंग्स क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। दे डू नॉट सपोर्ट इवन द वेट ऑन इट्स बॉडी, वजन का भी समर्थन नहीं करता, जो उसके वजन का समर्थन नहीं करता। ओनली समटाइम्स इट लिफ्ट्स इट बॉडी मूव above the ground and supports its weight on its leg, केवल कभी कभी यह अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठाता है और अपने पैरों पर वजन का समर्थन करता है। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स डू नॉट हैव लिम्स, इसमें लिम्फ नहीं होते। स्नेक क्या है, रैंक कर चलता है। स्टीड द स्केल्स ऑन द अंडर साइड, अंदर की तरफ ऑफ देयर बॉडीज हेल्प देम टू मूव, मतलब इसके पैर तो होते नहीं है, ये रेंकर पृथ्वी पर चलता है। दे ग्रिप एंड इवन ग्राउंड एंड हेल्प द स्नेक मूव फॉरवर्ड, ये ग्रिप करता हुआ आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। स्नेक कैन इवन क्लाइम ट्री, आसानी से पेड़ पर भी चढ़ सकता है। दे एबल टू डू दिस बाय मीन्स टू द ब्रॉड प्लेट्स इसकी चौड़ी होती हैं ऑन द लोअर साइड्स ऑफ देयर बॉडी, नीचे की तरफ शरीर पे। These plates have their free and facing backwards, इन प्लेटों के पीछे की तरफ उनके क्या होते हैं, मुक्त श्रेय होते हैं। so that they can catch against any rough surface, जो कि वे किसी भी खुरदरी सतह को आसानी से पकड़ सकते हैं। to each plates to attach a pair of ribs, और प्रत्येक प्लेट किससे जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है उसके रिब्स से, यानी पसली से। विच एक्ट्स समवॉट लाइक लेग है, जो विद ईच प्लेट एज फुट टू अलाउ फ्री मूवमेंट द बैकबोन, फ्री रहता है इसका मूवमेंट बैकबोन तक ऑफ द स्नेक इज फ्लेक्सिबल होता है। द बॉडी इज प्रोवाइड विद स्ट्रॉन्ग मसल, उसकी और जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसकी, वो मसल्स को क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। फीडिंग हैबिट्स ऑफ रेप्टाइल्स, देखिए डिफरेंट रेप्टाइल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, सभी रेप्टाइल्स की अलग अलग हैबिट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स स्वेलो, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो निगल जाते हैं देयर फूड, अपने फूड को एज अ होल, पूरा का पूरा। दे टेक टाइम टू डाइजेस्ट देयर फूड, और वो टाइम लेता है उसको पचाने में। सम स्नेक्स हैव लॉन्ग फैंग्स, कुछ स्नेक के पास नुकीले दांत होते हैं। दैट हैव वेनोम टू किल देयर प्रे, शिकार को मारने के लिए। whereas some snakes kill their prey by squeezing it, यानी कि कुछ स्नेक, जबकि कुछ स्नेक है ना शिकार को पूरा ही निचोड़ देते हैं। द कैमेलियंस कैच इंसेक्ट को करता है, शूटिंग करता है आउट टू देयर लॉन्ग स्टिकी टंग के द्वारा। लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स डू नॉट ले देयर एग्स इन वाटर, रेप्टाइल्स क्या है, पानी में अंडे नहीं देते हैं। इंस्टेड दे ले एग देयर एग्स ऑन लैंड, ये लैंड पर अंडे देते हैं। एग ऑफ रेप्टाइल्स आर टफ एंड लिथरी सेल्ड, इनके जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो एग होते हैं रेप्टाइल्स के, वो टफ एंड लीथरी, यानी चमड़े जैसा होता है ना, चमड़ा, उस तरीके की शेल्ड होती है इनकी। द एग्स आर कवर्ड विथ सैंड और
स्नो, और ये अपने एग को किस में कवर करे रहते हैं, सैंड में और सॉइल में। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर गेटिंग हीट ऑफ द सन, के बाद ये गर्मी देते हैं सन से। द एग हैच इनटू स्मॉल एडल्ट लाइक रेप्टाइल, तो इसमें से स्मॉल एडल्ट जैसे रेप्टाइल्स का निकलता है। द यंग रेप्टाइल्स आर एडल्ट का स्मॉल रेप्टाइल्स निकलता है। द यंग रेप्टाइल्स आर एबल टू फाइंड फूड, तो उसको फूड दिया जाता है। मूव बाई दैट्स, अपने आप वो मूव करने लगता है, जिसके द्वारा वो अपने आप मूव करने लगता है। लाइक एम्फीबियंस रेप्टाइल्स ऑल्सो अंडरगो द पीरियड ऑफ हिबरनेशन, कुछ एम्फीबियन जैसे होते हैं वो हिबरनेशन कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया हिबरनेशन क्या होता है पिछले पहले पार्ट में। ऑल रेप्टाइल्स आर वेरी एक्टिव, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग समर, समर में। मोर अबाउट रेप्टाइल्स, देखिए जैसे कि एक डायनासोर सभी ने नाम सुना ही होगा। द डायनासोर व टेरिबल लिजार्ड दैट लिव्ड 65 मिलियन ईयर अगो, 65 साल पहले, 65 साल नहीं, 65 मिलियन वर्ष, यानी कि 65 मिलियन ईयर्स पहले जो डायनासोर थे वो क्या है, रेप्टाइल थे, पर अब उनकी प्रजाति खत्म हो चुकी है। ये भी एक तरीके के लिजार्ड बोले जाते थे और ये रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते थे। कैमेलियन, जो कि कलर बदलता है, कलर चेंज कर लेता है, रिजल्ट ऑफ कैमोफ्लेग्यू फॉर प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, शो ऑफ टू अदर, दूसरों को दिखाने के लिए। ग्रीन पाइथन किल्स लार्ज प्रे बाय सफोकेटिंग इट, ये क्या करता है, बड़े शिकार को मारकर उसका दम तोड़ देता है। द स्नेक coils its body around the ब्रीथिंग, शिकार के आसपास अपने शरीर का फैलाता है, जिससे वह सांस लेने से उसको रोकता है, उसको सांस लेने से उसको रोकता है। और स्लो वार्म्स क्या है, लेगलेस लिजार्ड, द विविपेरस लिजार्ड gives birth to young ones instead laying eggs, अंडाकार जो छिपकली है अंडे देने के बजाय छोटे बच्चों को जन्म देती है। अब एक्टिक एनिमल्स हैं, एक्टिक एनिमल्स आपको पता ही है, जलीय जीव होते हैं। एनिमल्स वाटर आर कॉल्ड एक्टिक एनिमल्स लाइक fish are the simplest group of vertebrates. Structure of the aquatic animals, fish are cold-blooded animals, the temperature of their body is the same as the environment they live in. This helps fish in living with varying water temperature. Most of the fish have fins and tails. Fins are the bony limb covered with the skin. Fish use their fins or tails to move थ्रू द वाटर। देखिए जी, इसमें गिल्स होते हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं। फिन्स होते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं इनकी। टेल्स इनको डायरेक्शन बताती है, वो भी हेल्प करती है वाटर में मूव करने में। और क्या कहते हैं, इसमें जो बॉनी लिम्स होते हैं वो कवर्ड किए रहते हैं पूरी स्किन से, स्किन विद द स्किन कवर्ड हुए होते हैं वो। फिश ऑल्सो हैव स्केल्स, स्केल्स होते हैं, स्केल्स आर थिन पतले होते हैं, स्मूथ होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर होता है दैट कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द फिश। ईच स्केल्स ओवरलैप्स द अदर टू प्रोटेक्ट इंटरनल बॉडी पार्ट्स, प्रत्येक स्केल्स जो है प्रोटेक्ट करता है इंटरनल बॉडी पार्ट को। दीज स्केल्स ऑल्सो हेल्प फिश इन देयर मूवमेंट विद वाटर करंट, उसकी हेल्प करता है। प्रत्येक जो दी इनके जो स्केल्स होते हैं वो भी फिश को गति में हेल्प करते हैं, यानी पानी में गति हेल्प करते हैं। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि हैं क्रैब है, प्रॉन्स है, ऑस्टर है, ब्रीथ करते हैं किससे, थ्रो सर्टेन स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड, जिसे बोलते हैं गिल्स के द्वारा। फिश यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीथिंग, डिजॉल्व हो जाती है पानी में ऑक्सीजन और उससे सांस लेते हैं। Gills are present on each side of the fish's head. गिल्स वो जो फिश जो होती है उसके हेड की तरफ प्रेजेंट रहते हैं गिल्स। गिल्स हेल्प करते हैं फिश टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द
वाटर ऑक्सीजन लेने में। एज वाटर एंटर इन माउथ, माउथ में अगर वाटर चला जाता, माउथ में वाटर जाता है तो इट पास ओवर टू द गिल्स, और वो गिल्स के साथ से पास हो जाता है। ऑक्सीजन इन द वाटर मूव्स इनटू द गिल्स। तो जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में मिलती रहती है इस तरीके से गिल्स के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज गिवन ऑफ थ्रू द गिल्स। देखिए माउथ की तरफ से पानी जाता है और गिल्स की तरफ से बाहर निकलता है, यानी कि गिल्स की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है और मुंह के द्वारा वो ऑक्सीजन अंदर जाती है, पानी में मिली हुई होती है वो, इसलिए। वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड देन पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्टिल्स ओपनिंग द गिल्स आर रेड बिकॉज दे रिसीव अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड। गिल्स रेड होते हैं क्योंकि ये सप्लाई करते हैं ब्लड की। ईच गिल्स इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ थिन फिलामेंट। फिश हैव fins which help them in swimming। फिश में जो फिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं तैरने में। द साइज एंड नंबर ऑफ फिन्स डिफर इन डिफरेंट फिशेज। फिश एंड सम एक्वेटिक मैमल्स आर कार्निवोर्स हंटर्स। कुछ जलीय मैमल्स होते हैं वो कार्निवोर्स हंटर। दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज एंड शार्प टीथ। इनमें है ना स्ट्रॉन्ग जॉ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं। द टीथ ऑफ शार्क कीप getting worn out and growing throughout its whole life। फिश ले मोस्ट फिशेस क्या होती है, अंडे देती हैं। द एग हैचेस इनटू स्मॉल फिश, और सम छोटी छोटी फिशेस उसमें से निकलती हैं। सम फिशेस कैसे लाइक गप्पीज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। देखिए ये स्ट्रक्चर भी दे रखा है, लाइफ साइकिल है ये ऑफ अ फिश का। ये देखिए ये पूरा, इसके द्वारा भी आप समझ सकते हो। बच्चे चैप्टर बहुत लेंदी है, आप भी परेशान हो गए होंगे, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा। माइग्रेशन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल का माइग्रेशन देखिए। माइग्रेशन इज अ periodic movement of animal from one place to another back to their search of food और because of unfavorable climate changes। जब उनके अकॉर्डिंग अनफेवरेबल क्लाइमेट होते हैं उसको चेंज करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में जाते हैं। माइग्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस इन सच, सॉरी ये तो हो गया। फिश ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। द इल A snake-like bony fish spends part of its lifetime at sea and in fresh water travels about 1200 किलोमीटर तक ये जाते हैं 3 महीने के अंदर। The salmon fish spend about 1 to 4 years of sea। सैलमंडर क्या है, सैलमन जो होता है वो 1 से 4 वर्ष तक समुद्र में रहता है और रिटर्न होता है फिर रिवर में। वेयर इट इज़ हैच आउट, वो बाहर ही निकल कर अपने अंडे को देता है। इट इज़ गाइडेड बाई स्टिंग सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल। उसकी सेंसिटिव सेंस होती है, सूंघने की शक्ति तेज होती है। इट ऑल्सो चेंज इट कलर ड्यूरिंग माइग्रेशन, वो चेंज कर लेता है माइग्रेशन के दौरान अपने कलर को। unusual fish, flying fish glide off from water rather than fly to escape from their predator। उड़ने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो अपने शिकारियों से बचने के लिए उड़ने के बजाय पानी से निकलती हैं। द हैमर हेड शार्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिश होती है। इट्स हेड ग्रो साइडवेज विद आइज सिचुएटेड ऑन द एंड ऑफ ईच साइड, यानी कि उसका जो सिर होता है प्रत्येक पक्ष के अंत में स्थित आंखों के साथ बगल में बढ़ता है। द इलेक्ट्रिक रे कैसी होती है, ये एक बॉनी फिश है थी, कैपेबल ऑफ गिविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ 200 वोल्ट्स टू किल इट्स प्रे। एक बॉनी मछली अपने शिकार को मारने के लिए 200 वोल्ट्स का बिजली का झटका देने में सक्षम है। The puffer fish keeps away from their enemies by doubling its size। अपने जैसे उसका शिकार से वो दूर
मतलब शिकार से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी साइज़ को क्या करती है, दुगना कर लेती है। द टिलापिया प्रोटेक्ट्स इट्स यंग वंस बाय ओपनिंग इट्स माउथ वाइड टू लेट देम स्विम इनसाइड इट। तिलपिया अपने युवाओं को अपने के मुंह को चौड़ा करके उनकी रक्षा करता है ताकि वे उसके अंदर तैर सकें। तो ये आपका क्या हो गया, चैप्टर हो गया बच्चों। ये बहुत ही लेंथी चैप्टर था। आई होप आप समझ गए होंगे इस चैप्टर को। मैंने आपको जल्दी जल्दी कराया, इसलिए जल्दी जल्दी कराया है बेटा, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी चैप्टर था। मैं भी थक गई। तो अब चलिए हम इसको यहीं पर दी एंड करते हैं। थैंक यू।